अभी तक ले हम पूरा गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश पढ़ चुके हैं 1290 से 1320, तुगलक वंश पढ़ चुके हैं जिसे ग्यासुद्दीन तुगलक ने स्थापना किया 1320 से 1413, फिर सईद्स पढ़ रहे हैं। सईद्स में खिज्र खां के बाद उसका लड़का मुबारक शाह आने वाला है, ठीक है। अब ये वंश से हमको बहुत कमज़ोर लगता है चूतियों का मतलब पूरा एकदम भरा पड़ा है इसमें, समझे। अब चूतिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद लोधीस पढ़ेंगे, फिर मुगल्स पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मुबारक शाह का, ठीक है। मुबारक शाह बेटा था खिज्र खां का, ठीक है। अच्छा विजन रखता था, एक्सपैंड करना चाहता था, मतलब साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। एक शहर बनाया था जिसका नाम था मुबारकाबाद, ठीक है। नॉवेल्स को जो है सो ये संतुष्टि नहीं कर पाया इतने सालों में, ये संतुष्टि खुशी नहीं कि वह अच्छा काम किया ही नहीं जिसके कारण से नॉवेल्स ठीक रहे, ठीक है। नॉवेल्स की नाराज़गी इनसे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर बाद में 1434 में साजिश रचा और नॉवेल्स ने इनको मरवा दिया, ठीक है। फिर इनका तो कोई लड़का था नहीं, तो फिर इनके चाचा का लड़का था मोहम्मद शाह, ठीक है। मुबारक शाह का आपका कोई लड़का नहीं था, तो इसके चाचा का लड़का था मोहम्मद शाह, वो राजा बनता है। बहुत कमज़ोर रूलर था ये, बदायूं के 40 किलोमीटर के बाहर कभी ये गया ही नहीं, ठीक है। मतलब 40 किलोमीटर के अंदर क्या राज्य व्यवस्था चल सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के एरिया पे नॉवेल्स रोल करते थे। नॉवेल्स कौन? मंत्रालय रोल, मंत्री संतरी सब आसपास जितने भी क्षेत्र कैप्चर थे सब पे राज कर रहे थे, ठीक है। बस इसके समय में एक चीज़ हुआ क्या कि बहलोल लोदी ने हमला करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन नॉवेल्स ने मिलकर हरा दिया। खुद मोहम्मद शाह निकम्मा था, ठीक है। अब आपको बता ही दिए कि चूतियों कोई कमी नहीं है, चूतिया है इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1445 में इसका देहांत हो जाता है और फिर इसका लड़का आलम शाह राजा बनता है। 1445 से 1451 का राज था इसका, ठीक है। 1445 में जब ये राजा बना, ठीक है, तो इससे बहुत सारी एक्सेप्शन थी, मतलब बहुत इससे आशा लगाया हुआ था नॉवेल सब की अच्छा बनेगा, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा चूतिया निकला, ठीक है। लड़कियों के बीच रहता था ये, समझे, अय्यास, क्योंकि दो ही चीज़ है जो जीवन में आपको मज़ा देता है, एक है लड़की, दूसरा पैसा। और दोनों, एक पैसा तो इसके पास था ही, ठीक है, लड़कियां मिल ही गया था। जब दोनों मिल जाएगा तो आप उत्पात मचाएंगे, ठीक है। अब उत्पात मचाना शुरू किया, घर से कभी बाहर ही नहीं निकला ये आदमी। इसकी खासियत यही है कि कभी भी घर से बाहर नहीं निकला, बदायूं अपने घर ही में रहता था। समझो, बहुत शर्मिला किस्म का लड़का, बहुत शर्मिला किस्म का लड़का, क्या राजा कहो इसको, अजीब राजा है। और बदायूं से कभी बाहर नहीं निकला, ठीक है। बहलोल लोदी जो है सो, बहलोल लोदी ने बदायूं को ही कैपिटल बना दिया था। दिल्ली था कैपिटल, दिल्ली के बाद बदायूं था कैपिटल, ठीक है। अभी भी दिल्ली ही था, लेकिन बदायूं में रहने के कारण उसको कैपिटल समझ लीजिए, वहीं से शासन चलता था, समझे। अब दिल्ली को खाली देख बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी हथिया लिया, ठीक है। और आलम शाह पर जब हमला करने आया तब बोला भैया हम तुमसे ना लड़ेंगे, तुम रहो दिल्ली में, ठीक है। इतना डरपोक रहा था, बताइए ना, अपने घर में कोई हमला कर दिया, गए वो नहीं किए बचाने, बताइए आप बैठे हार दार के ही जो है सो, मतलब कि बहलोल लोदी उसको मारा भी नहीं, लेकिन कहा कि तुम अपने घरे में ठीक है, समझे, वहीं रहो, खाओ पियो, पैसा देते हैं, 2-4 गो लोग सब लगा दिया, अपन खा पी के 1478 में हुए मर गया वो, समझे, बहलोल लोदी। और फिर बहलोल लोदी नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है लोदी वंश, समझे। और बहलोल लोदी अच्छा जो है शासन चलाता, ये सबसे तक खैर अच्छे था, समझे, बहुत अच्छा इससे शासन चलता है। सैयद वंश आखिरकार फिर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आता है लोदी वंश, जो कल बात करेंगे।